बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। वैसे तो टूट जाता है शीशा, अक्सर पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। स्वागत है बच्चों आप सभी का सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं शशांक भट्ट आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री का एक सेशन, जहाँ पे कि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज कवर कर रहे हैं, और उसमें आज अपना 4th लेक्चर होगा। और ऑलरेडी हम क्या कवर कर चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देन सेकंड लेक्चर में हमने किया था एटॉमिक मॉडल्स थॉमसन और रदरफोर्ड, और फिर थर्ड लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो वहाँ पे आपने मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी थी, है ना, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, उनमें से एक लिमिटेशन आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। और हम बात करेंगे किस पे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। ठीक, तो क्या होता है सर क्वांटम, कौन थे प्लैंक, क्या थी उनकी थ्योरी, तो ये आपको आज पता लगने वाला है। तो आप लोग तैयार हो जाओ पेन कॉपी लेके, है ना। नोट्स बना ही रहे होगे यार, मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन ईमानदारी अपनी अपने हाथ में है। ठीक है, ठीक है सर। कोई भी रेडिएशन होगी तो आपने बताया था उसकी अपनी कुछ फ्रिक्वेंसी होगी, कुछ वेवलेंथ होगी। फिर आपने फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को रिलेट करते हुए एक फॉर्मूला बताया था एनर्जी का। तो वही बात है कि अगर कोई रेडिएशन है तो उसकी कुछ, है ना, एनर्जी उसके साथ एसोसिएट होगी, उसी को आप क्या बोलते हो, रेडिएंट एनर्जी। तो पहला पॉस्टुलेट क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, देखो। ठीक, देखना ध्यान से। ईच रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन है बच्चों, है ना, इज ऑलवेज एसोसिएटेड, किसके साथ एसोसिएटेड है, ऑलवेज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको आप क्या बोलते हो, रेडिएंट एनर्जी, है ना। उसको बोला क्या जाता है, उसको बोला जाता है रेडिएंट एनर्जी। तो यहाँ पे हम रेडिएंट एनर्जी की बात कर रहे हैं। फिर अगर आपको ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद हो, है ना, अगर आपको क्या याद हो, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो उसमें क्या बताया गया था, उसमें सर आपने ये बताया था कि अगर कोई भी, मतलब पहले तो ब्लैक बॉडी बताया था कि एक ऐसी परफेक्ट बॉडी है जो कि हर कलर की या हर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है और एमिट करता है। तो हमने एग्जांपल दिया था आयरन रॉड का। उसको आप स्टार्टिंग में हीट करोगे, रेड हॉट होगा, धीरे धीरे, है ना, व्हाइट से होते हुए फिर वो ब्लू की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। जो उसका कलर आप देखोगे इंटेंस हीटिंग पे, वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का। तो सर ये हो क्या रहा है, देखो, अगर आपको वो याद हो, विजिबल रीजन क्या होता है, विबग्योर। ठीक है सर, याद है हमें। इसमें सर ये रहा आपका रेड कलर। तो आयरन को जब आप स्टार्टिंग में हीट करते हो तो वो कैसा दिखता है, रेड कलर का। और किसी भी चीज का जो कलर आता है वो ड्यू टू द लाइट एमिटेड बाय इट, उसकी वजह से आता है। तो अगर मुझे आयरन रॉड रेड दिख रही है, इसका मतलब उसने रेड कलर की वेवलेंथ को एमिट किया है। ठीक है सर, धीरे धीरे जैसे आपने और हीटिंग करी, अब वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसने ब्लू कलर की वेवलेंथ एमिट करी है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन याद है, और याद होना चाहिए स्पेक्ट्रम, इधर को जाते समय वेवलेंथ बढ़ती थी, है ना, है ना, इधर को जाते समय क्या बढ़ती थी, वेवलेंथ। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच सी अपॉन लेमडा, यानी कि सर वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी, कम। यही तो बात है। लेकिन इधर को वेवलेंथ बढ़ रही है सर, इधर जाने पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है। तो अगर वेवलेंथ बढ़ेगी, है ना, तो एनर्जी कम। और अगर इधर को वेवलेंथ कम हुई थी, यहाँ पे क्या हुआ था, वेवलेंथ कम हुई है, तो वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही होता है, पहले बॉडी ने स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी, एमिट करी, धीरे धीरे वो हाइयर एनर्जी की तरफ शिफ्ट होते रहा। तो आपने ये देखा ना, एक साथ कंटिन्यूस फ्लो नहीं हो रहा है एनर्जी का, मतलब सर सीधे ब्लू कलर की एनर्जी एमिट, लाइट एमिट नहीं हुई, पहले रेड हुआ फिर वो ब्लू की तरफ शिफ्ट हुआ। तो यही बात प्लैंक्स ने ऑब्जर्व करी, और उन्होंने कहा जो भी रेडिएंट होता है एनर्जी का, वो जो है डिस्क्रीट होता है और कंटिन्यूस नहीं होता है, स्मॉल पैकेट्स में रिलीज होता है। उसी पैकेट को आप बोलते हो क्वांटम, है ना, उसी पैकेट को क्या बोलते हो आप, क्वांटम बोलते हो। ठीक, तो हम वहां पे इसकी बात करते हैं आपसे। सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देखो जरा, ये कैसे होगा एक साथ, नीचे तो था, चलो देखते, आ जाओ। सेकंड पोस्टुलेट क्या बताया गया है, ठीक, ईच, या रेडिएंट एनर्जी कह लो, है ना,
ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, रेडिएंट एनर्जी कह लो आप इसको। रेडिएंट एनर्जी जो है वो क्या है, रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड, या तो एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, इज एमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूसली। कोई कंटिन्यूस मैनर नहीं है बच्चों, डिसकंटिन्यूस है ना, डिसकंटिन्यूसली। इन किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, और उन्हीं पैकेट्स को आप क्या बोलते हो, क्वांटम बोलते हो, है ना। और क्वांटा कह लो या क्वांटम कह लो, एक ही बात है। लाइट के केस में क्वांटम को क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। इन केस ऑफ लाइट, लाइट रेडिएशन की अगर आप बात करते हो तो उसको क्या बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। ठीक, तो मैंने आपके सामने पोस्टुलेट लिखे हैं तो आपको भी साथ में लिखने हैं, देख लो। ये नहीं है कि भाई पहले से छपा हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो साथ साथ आप लोग भी लिखते चल रहे होगे, फिर रीडिंग तो लगानी ही है बुक से। तो ये अपने 2 पोस्टुलेट कवर हो गए। ये तो आपने बता दिया सर एनर्जी डिस्क्रीटली होगी, मतलब कंटिन्यूस नहीं होगी। अब कितनी होगी, तो वो इन्होंने कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होगी, है ना। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हो, न्यू से, है ना। देखो कैसे डिनोट करते हो आप, यहाँ लिख दिया जाए इसको, आ तो जाएगा यहाँ पे, चलो। लेकिन हाफ हाफ नहीं हुआ ये, है ना, ये एग्जैक्टली हाफ हाफ नहीं है। तो आप इतना नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से लिखवा देता हूँ उसको। ये क्या है, रेडिएंट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को ऐसे दिखाते थे, है ना। तो एनर्जी का जो है वो क्या कह रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल न्यू के है। और बात किसने करी थी, प्लैंक्स ने। तो हमने यहाँ पे जो एक कांस्टेंट पुट किया है वो प्लैंक्स कांस्टेंट पुट किया है, E इक्वल टू एच न्यू। तो ये किसका रिलेशन आ गया, एनर्जी का। जहाँ पे एच क्या है बच्चों, प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। एनर्जी कितनी देखने को मिलेगी आपको, 6.626 इंटू 10 की पावर -34। और न्यू क्या है यहाँ पे, न्यू तो सर आपने बताया फ्रीक्वेंसी है, और ई है एनर्जी। इतनी बात आप नोट करो, फिर मैं इसको और फॉर्मूले को मॉडिफाई करता हूँ जिससे कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प हो जाएगी, ठीक। चलो फिर इसको नोट करो, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, पॉज करके नोट कर लेना। चलो नेक्स्ट सर, आप कह रहे हो कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे। अभी तक आपने फॉर्मूला दिया है ये E इक्वल्स टू एच न्यू। अब जितनी भी सारी रेडिएशंस हैं वो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है ना। अगर ध्यान देना इनकी स्पीड पे, तो ऑल रेडिएशंस इन वैक्यूम कैसे ट्रेवल करते हैं, इन वैक्यूम ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है कितनी होती है, सी से डिनोट करते हो, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर, स्पीड ऑफ लाइट तो हमें पता थी, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया। अब स्पीड का 9th-10th वाला फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर उस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं, जो कि क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है सर। या जब मैंने वेव्स के बारे में आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे तो ये बताया था फ्रीक्वेंसी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम होता है, तभी तो इसकी यूनिट क्या आती है, सेकंड इनवर्स या फिर हर्ट्स, ठीक है सर, ये आपने बताया था। तो यार इसको तुम ये लिख लो ना, 1/टाइम को, 1/टाइम को क्या लिख लो, फ्रीक्वेंसी। और डिस्टेंस, कोई भी वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही क्या है, उसकी वेवलेंथ। और स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सी। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया जो कि है सी इक्वल टू क्या, लैम्डा न्यू। तो यहाँ से न्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी अपॉन लैम्डा। इसको आप डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ पे, ये जो रिलेशन था ना सर, यहाँ पे पुट कर दो इसको। तो यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, तो गया ही नहीं इस तरीके से, ये सीखना पड़ेगा यार, है ना।
जल्दी रब करने की निंजा टेक्निक। हट जा बेटा हट जा। देखो इसको अगर हम यहाँ पुट करते हैं, देख लो आप ध्यान से, ठीक, तो क्या ऑब्टेन्ड होता है देखो, तो सर ऑब्टेन्ड होगा E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, होगा कि नहीं होगा? वैल्यूज लगा दो, एच सी की फिक्स वैल्यूज हैं, तो अगर आप एच सी की वैल्यूज लगाओगे तो 6.626 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8, यूनिट्स अभी मैंने नहीं लिखी है, मल्टीप्लाई करके देखो, देखो 6 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आएगा, लगभग 18, और 0.6 का 3 से करोगे तो 1.8, यानी कि सर कुछ ना कुछ ये 20 के आसपास हलचल करेगा, और -34 और 8 कितना आ जाएगा, 10 की पावर -26। इसकी यूनिट थी जूल सेकेंड, इसकी थी मीटर पर सेकेंड, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, जूल मीटर आ जाएगी। तो इन वैल्यू को ध्यान रखना आप, एच सी की वैल्यू आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में। लैम्डा है ही क्या, अपनी वेवलेंथ है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर ये होगी बात क्लियर, ठीक है। फिर और क्या बताना है आपको इसके बारे में, देखो एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया। एक इन्होंने ये भी कहा रेडिएशंस जो हैं ट्रेवल तो करती हैं अपने वेव नेचर की वजह से, है ना, रेडिएशन ट्रेवल ड्यू टू देयर वेव नेचर, वेव नेचर की वजह से ट्रेवल करते हैं। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन की बात करें, एंड एब्जॉर्ब, तो वो क्यों होता है, एंड एब्जॉर्ब ड्यू टू पार्टिकल नेचर, उनका एब्जॉर्प्शन किस वजह से होता है, उनके पार्टिकल नेचर की वजह से, ठीक। तो ये बात भी आपको ध्यान रहनी चाहिए। और मैं लास्ट लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि एनर्जी और फ्रिक्वेंसी तो क्या है, एडिटिव है, मैंने प्रूव भी किया था इस बात को। आज हम एक क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर का, लेकिन जो वेवलेंथ है वो एडिटिव नहीं है, बट लैम्डा इज नॉट एडिटिव। इन दोनों बातों का ध्यान रखना, कौन एडिटिव है कौन नहीं है, ठीक। इतनी बात आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ लिया, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नोट करो इसको जल्दी से। अब आप कह रहे हो सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो पहले समझते हैं इसको, ये क्या है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या बताया गया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बताया गया, जैसे ही आप कोई भी लाइट रेडिएशन फॉल कराओगे मेटल के सरफेस पे, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, है ना, वहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है सर। आगे बात समझ में, क्या तुरंत हो जाएंगे, हाँ बेटा, ये विदाउट एनी टाइम लेग इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट हो जाएंगे। बट कितनी लाइट दें सर, क्या सारी ये, है ना, जो आपके ऊपर लाइट जल रही है ये मेटल पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे? यार वो डिपेंड करता है उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है। वर्क फंक्शन होता है वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कराने के लिए या फिर निकालने के लिए, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किसने किया था, हर्ट्स ने किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो है ना श्रेय जाता है वो किनको जाता है, हर्ट्स नाम के साइंटिस्ट। क्रेडिट देना बहुत जरूरी है, वरना ये नाराज हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन गलत करवा देंगे, कहेंगे तुम हमारा नाम याद नहीं रख सकते हो, गेम ओवर, है ना। गेम ओवर होने से पहले ही हम इनका नाम लिख देते हैं। चलो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, देखो व्हेन लाइट ऑफ, अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली भी समझा दूंगा, देखो लिख लो पहले साथ साथ, व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रिक्वेंसी कह लो या एनर्जी कह लो, है ना, फ्रिक्वेंसी ज्यादा अच्छा वर्ड है, फ्रिक्वेंसी लिख लो। व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रिक्वेंसी इज इंसिडेंट on metal surface, then electrons are ejected from it, उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। इसी फंडे को आप बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको क्या बोलते हो, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो थोड़ा डायग्राम से समझाओगे, ये लो देखो, ये रहा अपना मेटल सरफेस, और यहाँ क्या करा आपने, लाइट रेडिएशन भेजी, है ना। लाइट रेडिएशन भेजोगे तो होगा क्या, यार मेटल की तो खास बात होती है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहना पसंद करता है, तो वो अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेजेगा।
ठीक, यहाँ से आपने क्या भेजी, लाइट रेडिएशन जिसकी एनर्जी h न्यू थी, उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा दिया। सर हाँ, आगे बात समझ में। क्या इलेक्ट्रॉन बस बाहर आके बैठ जाएगा, क्या इलेक्ट्रॉन बस बाहर आके बैठ जाएगा, तशरीफ लगा लेगा अपनी? नहीं, अगर आप उसको इतनी एनर्जी दो कि जा भाई तू घूम के आ जा, तो क्यों नहीं घूम के आएगा वो, है ना, फिर वो वहां से घूमने भी जा सकता है। तो डिपेंड करता है सर आपने लाइट जो रेडिएशन उस पर इंसिडेंट करवाई है उसकी एनर्जी कितनी है। ठीक, तो क्यों ना इसको मैथमेटिकली देख लिया जाए। देखो मैथमेटिक्स ये कहेगी सर जो आपने एनर्जी भेजी वो दो काम के लिए यूज होगी। पहला तो क्या, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसी को वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो पहले इन बेसिक टर्म्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। क्या है वर्क फंक्शन, इसको डिनोट किया जाता है W नॉट से। क्या है सर, ये वो मिनिमम एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, है ना, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतनी एनर्जी नहीं तो भूल जाओ, फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ऐसी बच्चों एक चीज होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ऐसी एक क्या चीज है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसको कैसे डिनोट करेंगे सर, यार फ्रीक्वेंसी को न्यू से करते थे, नीचे नॉट लगा देना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे समझे सर, देखो ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी अगर नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब फ्रीक्वेंसी एनर्जी बता दी सर, क्या वेवलेंथ भी होती है ऐसी? हाँ होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा जो है ना कॉन्सेप्ट अपोजिट हो जाता है। लॉजिकल है, वो समझना पड़ेगा, लॉजिकल है, ऐसे नहीं कि याद कर लो यहाँ कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। नहीं, देखो एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो क्या था, वो था E = hc/λ। अब मैं ये कह दूं कि मिनिमम वेवलेंथ, मतलब इसके बाद अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। भाई जितनी एनर्जी आपको देनी थी वो क्या था, वर्क फंक्शन था। अब मैं उसको रिलेट कर रहा हूँ वेवलेंथ से। इतनी वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब उस वेवलेंथ की एनर्जी सफिशिएंट है। अब अगर मैं वेवलेंथ बढ़ा दूंगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, है ना, इनवर्स रिलेशन। तो कम एनर्जी में तो काम चलेगा नहीं, वो तो मिनिमम एनर्जी थी। तो उसके करस्पॉन्डिंग आप बोलोगे मैक्सिमम वेवलेंथ बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन अकर, या ये बोल दो मिनिमम वेवलेंथ अबव विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन नॉट अकर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फंडा अपना उल्टा रहता है। क्या रहता है समझ लो, देखो मैक्सिमम वेवलेंथ बिलो विच, वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी बढ़ जाएगी, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन अकर। ठीक है, चलो अकर की स्पेलिंग ये लो। बताओ बच्चों, ये तीनों बातें क्लियर हुई। वर्क फंक्शन वो जो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ कि जिसके बाद इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद फिर एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आओ इधर, तो देखो एनर्जी जो आप भेज रहे हो दो काम के लिए यूज हो रही है। पहली तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको आप वर्क फंक्शन कहते हो। दूसरा इस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए। मूव करने वाली चीज के पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हम क्या बोल देंगे, W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। आ रही है बात समझ में? अब इसको सर एक्सपेंड कर दो थोड़ा सा, तो एनर्जी का फॉर्मूला h न्यू, वर्क फंक्शन के लिए जो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, h0 है, और ये रही आपकी क्या, काइनेटिक एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी के लिए थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर लो, ये लो, ये आ गया फॉर्मूला किसका, काइनेटिक एनर्जी का। मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कितनी स्पीड के साथ मूव करेगा, तो वो भी आपको पता लग गया, h - h0। थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो सर इसको, लो कर देते हैं। देखो कैसे करोगे, ये लो,
इसको ओपन करके लिख लो आप न्यू को, एच सी अपॉन लेमडा माइनस आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो एच सी तो क्या आ गया, यहाँ से कॉमन आ गया, अंदर क्या बच रहा है 1/लेमडा माइनस 1/लेमडा नॉट। तो ये भी एक्सप्रेशन किसका है, काइनेटिक एनर्जी का, और ये तो है ही, जो कि आगे आपको न्यूमेरिकल्स में क्या करेगा, हेल्प करेगा। बताओ इतनी बात क्लियर है, नोट कर लो इसको फिर, है ना। बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, इतनी बात आप नोट कर लो, ठीक, पॉज करके नोट कर लेना। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशंस की, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकले उनका क्या हालचाल है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब उनकी आप प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। चलो फिर करते हैं सर। पहली बात, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पहली बात कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब सर ये इंटेंसिटी क्या होता है भाई, एक यूनिट स्क्वायर एरिया पे 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितनी लाइट रेज फॉल हो रही है ना, उसको क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, पहली कैरेक्टरिस्टिक है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ejected depends upon intensity of, क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन, है ना, किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं। हाँ सर ये बात समझ आ गई, ठीक है आपकी बात, ठीक है। इंटेंसिटी क्या होता है ये तो बता दो, अभी बताते हैं, बताया भी है पहले शायद। इंटेंसिटी होता है बच्चों नंबर ऑफ लाइट रेज फॉलिंग, कहाँ पे, फॉलिंग ऑन यूनिट एरिया, कहाँ पे फॉल हो, यूनिट एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको क्या कहा जाता है, इंटेंसिटी कहा जाता है। यार जाहिर सी बात है, एक रे आएगी 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, 2 रे आएंगी 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तो ये बात कहीं ना कहीं डिपेंड, मतलब सेटिस्फाई हो रही है। अब सर जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, देखो जो इलेक्ट्रॉन निकल के गया उसकी काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, देखना काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वेरी करेगी, वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, 0 से मैक्सिमम वैल्यू, बट इट डिपेंड्स, वो डिपेंड किस पे करती है, बट इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा भाई उसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट रेडिएशन एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी, और किस पे नहीं करेगा, एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। कैसे कह दी सर आपने ये बात कि इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी, तो यार इसको आप समझ सकते हो, देखो कैसे समझाओगे सर, अभी समझा रहे हैं लोग। ये देखो ये मेटल का सरफेस पहले भी हमने येलो कलर से बनाया था, तो अब भी हम येलो कलर से बना रहे हैं। अब इस पे 2 लाइट रे पड़ी, इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो गई, 2 हो गई, ठीक। जो आपने वो भेजा उसकी पास एनर्जी थी 8 जूल और इसका वर्क फंक्शन है 5 जूल। तो मुझे बताओ 8 जूल में से 5 जूल एनर्जी कहाँ चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो बाकी बची हुई 3 जूल एनर्जी से वो क्या करेगा, मूव करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसी दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 रेडिएशन थी। अब आप 3 भेज दो, ये लो फिर से वही 8 जूल एनर्जी वाली, तो क्या काइनेटिक एनर्जी बदल जाएगी, सेम मेटल है बच्चों, वर्क फंक्शन कितना है 5 जूल ही है, वर्क फंक्शन कितना है 5 जूल है, बस होगा ये सर नंबर चेंज हो जाएगा। अब 3-3 जूल काइनेटिक एनर्जी वाले 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। तो दोनों बात आपने सर प्रूव कर दी, क्या फोटो इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं इंटेंसिटी पे डिपेंड करते हैं, 2 थी तो 2 आए, 3 थी तो 3 आए, लेकिन सर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव कर जाएगा, ठीक। तो ये बात मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी आपके लिए, ठीक है। इनको सर ग्राफिकली समझा दो, इनको ग्राफिकली, तो देखो
ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम यहाँ पे किन किन चीज़ों का, हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का। क्या कोई वेरिएशन है बच्चों इसमें? ना सर, कोई वेरिएशन नहीं है। तो ग्राफ कैसा आ जाएगा? कांस्टेंट। भाई जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वही रहेगी, आप इंटेंसिटी कुछ भी कर दो। ठीक है सर, आ गया। ऐसे ही क्या काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। देखो इसको बनाओ आप, फिर मैं बताता हूँ उसको कैसे प्लॉट करोगे। यहाँ दिख जाएगा ना, देखते हैं, दिख तो जाना चाहिए यहाँ पे। ये दिख रहा है मेरे लाल? हाँ दिख रहा है सर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी और यहाँ क्या है? फ्रीक्वेंसी। करो तो प्लॉट, कैसे करोगे? अभी तुमने रिलेशन यूज किया है, क्या रिलेशन यूज किया है? काइनेटिक है, मतलब प्रूफ किया है, यूज तो नहीं किया। एच न्यू माइनस न्यू नॉट। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बच रही है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। हाँ सर बन तो रही है, जिसमें कि ये क्या हो गया? वाई एक्सिस, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ? ठीक है सर, है ना। और फिर ये क्या है आपका? एम एक्स प्लस, ये इंटरसेप्ट है ना। इंटरसेप्ट कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। तो देखो आप, नेगेटिव इंटरसेप्ट मतलब इस तरीके का। और ये बताओ, क्या जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी दोगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा? नहीं सर, पहले तो वो उतनी सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, फिर जाके इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। तो वो कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम ये दिखा रहे हैं। और इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे तो आपको पता लगेगा इंटरसेप्ट कैसा है? इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इक्वेशन से भी पता लग रहा है। ठीक, इसको क्या बोलोगे आप? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलोगे। आ रही है बात समझ में? हाँ सर, क्योंकि जैसे ही आप लाइट भेजोगे तुरंत तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा नहीं, पहले बाहर आएगा, तो इतनी फ्रीक्वेंसी से बाहर आएगा, इसके बाद फिर वो क्या करेगा? घूमने घामने चला जाएगा। बताओ ये दोनों ग्राफ क्लियर हुए? ठीक है, अब हम बात करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की, समझाते हैं क्या होता है। इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप नोट कर लो, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। आ जाओ फिर, नोट कर लेना पॉज करके। चल अब हम बात करते हैं किसकी? स्टॉपिंग पोटेंशियल की। देखो क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यार ये जो आपका सेटअप है ना, अब इसको आप एक कैथोड रे ट्यूब में कवर कर लो। किसमें? कैथोड रे ट्यूब में। देखना, ये बना रहे हो सर आप सेटअप, यहाँ आपने लगा दिए, ये तो अपना वही मेटल स्ट्रिप है जिसमें से आप क्या ऑब्जर्व करोगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ क्या लगा दिया? कलेक्टर, है ना। इसको क्या बोला जाता है? कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का कलेक्टर है। ठीक, ये अपनी मेटल की स्ट्रिप है जिससे क्या इजेक्ट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है सर, इसको सप्लाई भी तो दो, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक, तो इसको हमने क्या दे दी? बहुत ज़्यादा इंडक्शन कॉइल की हेल्प से सप्लाई दे दी। ठीक है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ये देंगे। अब आपको पता है जैसे ही आप पोटेंशियल दोगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और आगे की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। लेकिन इस पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। कलेक्टर पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है कि नहीं बताओ? कलेक्टर पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख रहा था, चल रही है। चल ठीक है सर, कलेक्टर पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे भी तो नेगेटिव है। तो यार नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन नहीं होगा सर, क्या बात करते हो आप भी। हाँ यार, ये इधर जाएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि रिपल्शन तो छोड़ो, अब वो आगे ही नहीं मूव कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। उस पोटेंशियल को ही आप क्या बोलते हो? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हो। ठीक है, तो जो पोटेंशियल कलेक्टर को अप्लाई किया आपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रोकने के लिए, उसको क्या कहा जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक, कैसे प्रूफ करोगे सर इसको? जरा प्रूफ तो कर दो। देखो काइनेटिक एनर्जी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, मैं इसको लिख के बता देता हूं आपको, देखना। व्हेन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड, कहाँ पे? व्हेन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड ऑन कलेक्टर, है ना। किस पे अप्लाई करते हो? कलेक्टर पे। तो क्या होता है? देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस एंड एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, एंड एट अ पर्टिकुलर पोटेंशियल, उस पोटेंशियल पे आके क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो।
काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है, जहां पे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है। पोटेंशियल ये रहा, वी एस से डिनोट करते हैं, वी से पोटेंशियल, एस से क्या, स्टॉपिंग। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। बताओ आगे बात समझ में, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऐसे मत करो सर हाईलाइट, ये लो ये लो, आ जाओ, ये दिख रहा है। हाँ, थोड़ा सा कलाकारी कर दी जाए, है ना, गैजेट्स का यूज़ कर दिया जाए। ठीक है, तो अच्छा तो नहीं लग रहा है सर, लेकिन फिर भी आपने क्या कर दिया, इसको हाईलाइट कर दिया। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ से, तो मैं पूरा हटा रहा हूँ इसको, देखना। हम इसको पूरा हटा रहे हैं यहाँ से, ये सोहा हो गया। इसको क्या बोलते हो आप, पोटेंशियल। और कैसा पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर से, इसको क्या बोलोगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलोगे। किससे डिनोट करेंगे सर, वी एस से डिनोट करेंगे। आ गई सर बात समझ में। क्या कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी होगा इसके लिए, हाँ, ऐसा कैसे होगा भाई, फिजिकल केमिस्ट्री हो और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ना हो। देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप देख के आए थे, क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट था। हाँ सर था। अब अगर मुझे एनर्जी को लिखना है पोटेंशियल के टर्म्स में, तो कैसे लिखेंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगी ना बच्चों, वो होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल। वो क्या होगी, चार्ज इंटू पोटेंशियल होगी। चार्ज कितना है, क्यू है, और पोटेंशियल कितना है, वी एस, स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। और चार्ज भी किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम ई वी एस बोल सकते हैं। एनवायरमेंटल साइंस नहीं, ई इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और वी एस इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है सर, ये वाली आपने पुट कर दो वैल्यू यहाँ पे, ये कितना आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट आएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ क्या बन जाएगा, एच अपॉन ई, तो कॉमन आ जाएगा, कॉमन लेना चाहो या दोनों में डिवाइड करना चाहो तो दोनों में। तो ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो पता होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है। अब इसी चीज को सर ग्राफिकली बता दो, बताते हैं, भले इतनी बात आप नोट करो, फिर इसी को मैं ग्राफिकली समझाता हूँ। ठीक है, इतनी कहानी आप नोट कर लो, दिख तो रहा है ना, कुछ ब्लर वगैरह हुआ करे तो बता दिया करो यार। ठीक है, चलो सर नोट कर लिया हमने। हाँ, अब आप बात कर रहे हो सर उसके ग्राफ की, तो देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल को फ्रीक्वेंसी के साथ। कैसा ग्राफ आना चाहिए सर, अगर इसको आप, क्योंकि इंटरसेप्ट तो नेगेटिव आता है, तो थोड़ा एक्सटेंड कर दो ये वाली इक्वेशन यार। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, एच न्यू अपॉन ई माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई, है ना। तो इसको प्लॉट कर दिया, ये क्या है, वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया आपका, स्लोप हो गया, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ से आप देखो कैसा ग्राफ बनेगा सर, वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा आप पहले बनाते हुए आए थे उधर, इस तरीके का। मुझे बताओ कौन सा ग्राफ किस एल्कली मेटल के लिए है, कौन सा ग्राफ किस एल्कली मेटल के लिए है। ऑप्शंस हैं आपके पास, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नंबरिंग कर दूं, ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, और ये रहा थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड में बताओ बच्चों कौन सा ग्राफ कौन सी एल्कली मेटल के लिए है। लीना की रब से फरियाद, सॉरी बच्चों, LINA और K, बताओ जल्दी बताओ, फिर क्वेश्चंस भी कराने हैं यार प्रीवियस ईयर के। बताओ तो सर, कैसे बताएं भाई, तुम यहाँ से क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो। सर हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ये इंटरसेप्ट, इसको आप बोलते थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो कि लाइट रेडिएशन की होनी चाहिए, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है सर, तो हमने कहीं पे इतना तुम्हें पता होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है
तो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कम पहुंच रहा होगा। हालांकि मैंने ये पढ़ाया नहीं है, पीरियोडिक में पढ़ाऊंगा, बट एक कॉमन बात है, न्यूक्लियस से निकलेगा पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का होगा नेगेटिव चार्ज। तो चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, वो अट्रैक्शन ज़्यादा कहाँ पे होगा, जब साइज छोटा है या साइज बड़ा है? सर जब साइज छोटा है। देखो एक फंडा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, इसका फॉर्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जैसे जैसे सर डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होने लगता है, कम होने लगता है। मतलब सर जो इलेक्ट्रॉन दूर है ना न्यूक्लियस से, उसको निकालना आसान है, तो उसके लिए आपको कम फ्रीक्वेंसी की लाइट भेजनी पड़ेगी, है कि नहीं? हाँ सर है। तो फिर देख लो आप, कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ है, यहाँ पे, देन यहाँ है, उसके बाद यहाँ है। तो इनमें देखो साइज के हिसाब से, ये डाउन द ग्रुप के एलिमेंट है बच्चों, ये क्या है, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप सर साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता है। तो सर पोटेशियम के लिए सबसे कम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसकी होगी, है ना, पोटेशियम की, उसके बाद सोडियम की, और उसके बाद किसकी, लिथियम की। तो समझ आ गया कौन सा ग्राफ किसके लिए होगा। कैसे डिसाइड किया मैंने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज पे। ये भी क्वेश्चन है जो मैंने आपको ग्राफ में करा दिया है ना, ऐसा क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। सर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कैसे बनाया आपने, क्योंकि हम अगर बाद में पढ़ेंगे तो हमें कैसे समझ आएगा। ठीक है बता देते हैं। जो मैं करना चाह रहा हूँ तुम समझ रहे हो ना। अगर आप हमसे पुराने लेक्चर्स में पढ़े हो कहीं भी, तो आपने देखा होगा हम ऐसा कुछ डॉटेड लाइन बनाते थे, वो पूरा उड़ जाता था। मैं वो करना चाह रहा था, बट कोई बात नहीं। सर आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ भाई, अगर है ना डाउन द ग्रुप आने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप आने पे साइज जो है वो इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कह लो या एट्रैक्टिव फोर्स कह लो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा, फिर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इजी हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो कम हो जाएगी। वही तो इंटरसेप्ट बता रहा है। ठीक है सर, तो जितना भी थ्योरेटिकल आज हमने कवर किया इतना ही हमने डिज़ाइन किया था, मतलब स्लाइड्स में इतना ही है, आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन इनसे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, हर बार आता है ये नीट दोनों जगह। ठीक, तो इतना आप रिवाइज करो जल्दी से, मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आप लोग करोगे, एक आध दो मैं बताऊंगा फिर आप लोग बताओगे। ठीक, चलो सर। तो हमने पढ़ लिया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसकी करेक्टरिस्टिक्स, और हम बढ़ गए अब किसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ मुझे हथियार की ज़रूरत पड़ेगी और मैं उसको बिना देरी करे निकाल रहा हूँ। आप लोग भी अपना हथियार जो कि पेन है वो निकाल के बैठ जाओ। देखो कैलकुलेटर खुलेगा भाई इसमें, और कुछ नहीं खुलेगा। तुम कहो सर क्या खोल दिया आपने इसमें, यार मुझे आता है। देखो कैलकुलेटर ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें पता नहीं कहाँ से आता है कैलकुलेटर, देखो ना तो ध्यान से, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 663 नैनोमीटर, ठीक है, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द एटम ऑफ मेटल ए। ये क्या मिल गई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मिल गई बेटा, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल ए इन किलोजूल मोल इज, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी बतानी है। अरे मेरे लाल, एनर्जी और वेवलेंथ का तो सीधा रिलेशन होता है। क्या होता है देखो, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। तुम्हें लेमडा दे दिया, एच सी की वैल्यू यहाँ दे दी, है ना। ये क्या दिया है, इन किलोजूल पर मोल कह रहा है। ये आप एक इलेक्ट्रॉन के लिए बताते हो, है ना, और एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो उसके लिए आप क्या करोगे बताओ, उसके लिए ऐसा क्या करोगे जिससे कि ये पर मोल में, ये तो आएगी किलो जूल में, अब पर मोल में निकालनी है। मतलब सर आप उससे क्या कर दो भाई, एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू होती है ना वो लिखी है यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत तो यूनिट्स के साथ भी खेलना सीखो आप, इससे कहानी किस में आएगी, यूनिट से खेलना सिखा देते हैं आज। देखो एच की वैल्यू जूल सेकंड में, इसकी मीटर पर सेकंड में, और इसकी किस में, मीटर में, वेवलेंथ है ना। तो क्या होगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर, जूल। अब मुझे देना है जूल पर मोल में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पर मोल को यहाँ लिखना पड़ेगा।
यानी कि Na को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है सर, अब सॉल्व कर लो इसको। Hc की डायरेक्ट वैल्यू भी मैंने बताई है आपको, क्या 20 इंटू 10 की पावर -26। एवोगैड्रो नंबर की ये लिखी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और लैम्डा है नैनोमीटर में, तो नैनो में सपना नहीं है, नैनो में मीटर है, तो 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा। यूनिट्स देख लेना आप लोग, कैंसिल होके जूल पर मोल में आंसर बच रहा होगा। सॉल्व करो, और हम पकड़ चुके अपने हथियार को, देखो आप 20 इंटू क्या है 6.022 डिवाइडेड बाय आ रहा है 663, तो ये आ रहा है सर 0.1816। और अगर आप पावर्स को सॉल्व करते हो तो 10 की पावर -26 और 23 माइनस का 3, ऊपर आएगा प्लस का 9, तो कितना हो गया प्लस का 6। ये कितना आ रहा है 10 की पावर 6 जूल और मोल इनवर्स। अब आपको आंसर किस में देना है, किलो जूल में, तो करो इसको किलो जूल में कन्वर्ट। कैसे करोगे, देखो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, बताओ किलो जूल में कैसे करोगे, जूल को किलो जूल में कैसे करोगे, ग्राम को किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हो, 1000 से डिवाइड करके, तो वही काम कर दो यहाँ पे। 1000 से डिवाइड करेंगे सर तो कितना आएगा, ये आएगा 0.1816 10 की पावर 3 जूल मोल इनवर्स, है ना। भाई इसका डर लगता है मुझे, पैर में फंस के निकल जाता है। ठीक है, ये किस में आ गया आपका, किलो जूल में, है ना। ये किस में आ गया, किलो जूल में। आया कि नहीं आया बताओ। हाँ सर आया तो है, जूल सेकंड ये। अब इसको आप राम नारायण, राइट में क्या होता है नेगेटिव, तो 181.6 10 की पावर 3 तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 10 की पावर 3 क्या हो गया यहाँ से कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है किलो जूल मोल इनवर्स। राउंड ऑफ करोगे तो 182 किलो जूल मोल इनवर्स विल बी द राइट आंसर। 4 नंबर मिल जाते बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम अपने एग्जाम में लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, जब हम सारा मतलब जो देखते ही वाले क्वेश्चन है जैसे थ्योरेटिकल वो हो चुके होंगे। ठीक है, चलो फिर आ जाओ, आप इसको नोट कर लो। ये माइक मेरे जब मंजा फंस जाता है ना, मंजा समझते हो, पतंग उड़ाते हैं जिससे, हाँ उलझ वैसे ही हो जाता है। गिराएगा तो है ही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से निकल जाता है, आवाज भी गायब हो जाती है। ये समझ आ गया। 2021 का क्वेश्चन है, 4 नंबर देके जाता विदाउट नेगेटिव मार्किंग। आओ सर और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा पुराना बट ओल्ड इज गोल्ड, AI-EEE का क्वेश्चन है, गैस एब्जॉर्ब करती है फोटोन को 355 नैनोमीटर के, और 2 वेवलेंथ एमिट करती है। अगर एक वेवलेंथ 680 नैनोमीटर है तो अदर क्या होगी। भाई यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एडिटिव होती है, वेवलेंथ नहीं होती है। ठीक है, तो इसको देखो आप कैसे अप्रोच करोगे। आप कहोगे सर जो 2 एनर्जीज रिलीज होंगी ना वो तो एडिटिव होंगी। ठीक है, एनर्जी क्या होगी hc अपॉन लैम्डा, यहाँ क्या होगा hc अपॉन लैम्डा 1, यहाँ क्या होगा hc अपॉन लैम्डा 2। यार एक रेडिएशन की लाइट आई, 2 उसने वापस भेज दी, तो जितनी एनर्जी की उसने एब्जॉर्ब करी होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के तहत, उतनी तो रिलीज करेगा दोनों एमिशंस में। हाँ सर करेगा, तो मैंने वही करा, hc से hc कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू कितनी है जो एब्जॉर्ब किया गया है 355 नैनोमीटर। नैनोमीटर में ही सॉल्व करना है तो आप कन्वर्ट मत करना। इसको देखो, पहली वेवलेंथ कितनी है 680, तो दूसरी कितनी हो जाएगी वो निकालनी है, तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना यार, इतने अच्छे बच्चे हो आप, है ना। क्या आएगा सर यहाँ से, ये आएगा एलसीएम 385 इंटू 680, इसको इधर किसका होगे, है ना, तो माइनस किसका होगा, देखो 680 माइनस 355 है सर, फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा, फिर आप आओगे लो ये 355 है। ठीक, कर लो सॉल्व, कितना आ रहा है यहाँ से 680 माइनस 355, 325 आ रहा है बच्चों। ये कितना आ रहा है 325 आ रहा है। इसको आप डिवाइड कर दो 355 से और 680 से, या पलट के लिख दो लैम्डा 2, यहाँ से रेसिप्रोकल हो जाएगा 355 इंटू 680 डिवाइडेड बाय कितना 325। करो सॉल्व, 355 इंटू 680 डिवाइडेड बाय 325, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है सर 742
7.76 आ रहा है कोई मिलता जुलता? 742.76। हाँ तो सर इसके नियर अराउंड है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 743 नैनोमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। बताओ बच्चों, आई बात समझ में? ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट है यार, क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब कर रहा हूँ इसको, दो करा दिया यार, अब खुद से करा दो, बता दो तो। देखो, आ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक होता है मतलब जिसकी यानी एक ही वेवलेंथ हो। आ सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर प्रोवाइड्स 100 जूल ऑफ एनर्जी इन 10 सेकेंड। ठीक है, 100 जूल एनर्जी देता है 10 सेकेंड में। व्हेन दिस रेडिएशंस फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इतने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इजेक्ट होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, लाइन ही सीधी नहीं बनती सर आपसे, क्वेश्चन क्या सॉल्व। ये लो, एज्यूम दैट वेवलेंथ 400 नैनोमीटर इज सफिशिएंट फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या दे दिया? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दी। तो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। देखो, थोड़ा बहुत यूनिटरी मेथड भी लगेगा और थोड़ी बहुत क्या लगेगी? केमिस्ट्री भी लगेगी। तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है, ठीक है सर, 400 नैनोमीटर की वो वेवलेंथ है और 100 जूल, ठीक, वही उतनी सफिशिएंट है वो। ठीक है, ये सब है आपकी कहानी। इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं यार, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता लगेगा? ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड का कैसे पता लगाओगे? देखो, E इक्वल टू आप यूज करते भी हो अगर Hc/λ, तो अगर आपको एक कहाँ फॉर्मूला याद हो, क्या होता था वो? E इक्वल टू NH न्यू होता था कि नहीं होता था? हाँ सर होता था। एनर्जी कितनी है? 1000 जूल है। एन की वैल्यू ये है, ये 10 सेकंड के लिए आ रहा है। ठीक है, एन की वैल्यू 10 सेकंड के लिए आ रहा है। एच और न्यू की वैल्यू नहीं सर, Hc/λ कर लेते हैं, इसको कर लो। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? एन की तो निकालनी है, ये होता है लगभग आपका 20 इंटू 10⁻26, और लैम्डा कितना होगा? 400 इंटू 10⁻⁹। यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट करो, करो तो 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 20, तो ये कितना आ रहा है? ये समथिंग अराउंड आ रहा है 20,000, और 10⁻⁹ -26 ऊपर आके +26, यानी कि कितना हो जाएगा? 10⁻17। ये कितना आ रहा है? 10⁻17 आ रहा है। लेकिन सर ये कब आ रहा है? ये तब आ रहा है जबकि आप क्या कर रहे हो? 10 सेकंड के लिए कर रहे हो, तो ये थे फॉर 10 सेकंड। ठीक, ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में अगर इतने आ रहे हैं, कितने? 20,000, 10⁻, कितना था? 17 था। तो मुझे बताओ एक सेकंड के लिए कितना आएगा? सर एक जीरो कम कर देना, 2000, 10⁻17, राम नारायण, है ना? नहीं, ये 3 जीरो हैं और आगे बढ़ जाएंगे 10⁻20। तो ये कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है ना? तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। वैसे तो x की वैल्यू पता नहीं लगती है ना, लेकिन यहाँ पता लग गई। कितनी आ रही है? 2 आ रही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी देखो 2021 मेंस में आया हुआ है, तो हम वो सारे क्वेश्चन भी कर लेंगे जो एग्जाम में आए हैं, बट शर्त यह है कि आपको रिवाइज करने हैं। ठीक है, कोई और बुक नहीं, कुछ नहीं। ठीक, फिर से समझ लो, 10 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन निकले वो निकाल लिए। E इक्वल टू NH न्यू से, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n करके आते थे ना। ठीक है, फिर 1 सेकंड के लिए निकाल लिए। ठीक करा सर आपने। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द वर्क फंक्शन। फॉन्ट साइज बहुत बड़ा कर देते हैं, सॉल्व कहाँ करेंगे? चलो, तुम्हें तो दिख रहा होगा ना क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ, ए के ऊपर बिंदी लगा दी, एंगस्ट्रम होता है, जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी 6 इंटू 10⁵ मीटर सेकेंड इनवर्स फ्रॉम इट। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो तो, देखते हैं जरा क्या होगा सर खेल। यहाँ पे कुछ ऐसा होगा सर, पहले तो आप ये ले लो। चलो, वर्क फंक्शन बताना है। अगर
इससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और वेलोसिटी कितनी है ये, ठीक, चार्ज दे रखा है, मास दे रखा है। यहाँ से पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, हाफ mv² निकाल लो बिना किसी डर के, हाफ, और मास कितना है, मास है सर 9 इंटू 10⁻⁻31, वेलोसिटी कितनी है 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आएगी देखना, तो यहाँ से आ रही है सर काइनेटिक एनर्जी, सॉल्व करवाओगे भी ना आप तो 9 इंटू 6 यानी कि 3 से कैंसिल होगा, 89 टेबल में आएगा 162 बार, तो 162 इंटू 10⁻⁻31 प्लस 10⁻⁻21, ये क्या आ गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, वेवलेंथ थ्रेशोल्ड। तो यहाँ से वर्क फंक्शन आ जाएगा ना, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ, इफ द लाइट जनरेट्स फोटो इलेक्ट्रॉन। हाँ तो ये इन्होंने वो लाइट नहीं दी है, वो क्या नहीं दी है लाइट। देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, यहाँ बता दूं, देखो वो दो कामों के लिए यूज होती है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ना, जो एनर्जी आप देते हो, जो एनर्जी आप देते हो वो दो कामों के लिए यूज होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और एक उसे मूव कराने के लिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगी, hc/λ से आएगी, ये तो निकालना है सर, और इसको हम निकाल चुके हैं कितना, 162 इंटू 10⁻⁻21, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी दी है बच्चों कहानी, ठीक, देखते हुए चलना आप जरा, चलो कर लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत लो आप। चलो आ जाओ फिर, hc की वैल्यू, hc की वैल्यू 20 इंटू 10⁻26, लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रम है 10⁻⁻10, वर्क फंक्शन ये रहा, काइनेटिक एनर्जी ऊपर लिखी ये रही, ठीक। यहाँ से जो एनर्जी आएगी जूल में आएगी, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/200, है ना, कितना आ जाएगा 1/200, 2 डिवाइडेड बाय 400, क्या सर कैसी कैसी कैल, 0.005, और ये कितना आएगा 10⁻16, ये अपना चल ही रहा है अभी 162 10⁻⁻21, भाई 52 सही है सर, है ना लगभग, ठीक है। आ जाओ अब आप इसको, 2019 का ऑप्शन भी है अपने पास, कोई नहीं हो जाएगा। देखो इसको, राम नारायण 5 इंटू 10⁻13, इसको माइनस भी करते हो तो 162 10⁻⁻21, या ये तो इसके सामने नेग्लिजिबल दिख रहा है, वर्क फंक्शन तो ये आ रहा है अपना, है ना। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना आ जाएगा, अगर और आगे सॉल्व करते हो 1.6 10⁻⁻19, तो ये तो इसकी रेंज में आ नहीं रहा है, कहाँ पे गड़बड़ हुई है देखो तो, वेलोसिटी दे रखी है, मास दे रखा है, केजी में है, कहाँ गड़बड़ हुई यहाँ पे देखो तो, मैं देखता हूँ एक बार क्वेश्चन। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, जहाँ से इस क्वेश्चन को उठाया है वहाँ से देखते हैं। व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। अप्रोच तो ऐसे ही करना है इस क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन को अप्रोच तो ऐसे ही करना है, सॉल्व करने में कोई गड़बड़ हुई होगी, ठीक, कोई गड़बड़ हुई है कहाँ पे, सॉल्व करने में। तो ये 10⁻⁻26 होता है, ये क्या होता है -26 होता है, ठीक। क्वेश्चन सही था, हमने सॉल्व करने में मिस्टेक करी है, कोई बात नहीं सर, फिर से करेक्ट कर लो। गलती करना गलती बड़ी बात नहीं है सर, गलती को मान के उसको सुधारना वो बड़ी बात है, ठीक है। ध्यान मत दो सर, क्वेश्चन कराओ। ये कितना है -26 + 10 -16, है ना, सॉल्व करो तो कितना आएगा ये 5 इंटू 10⁻⁻19, माइनस कर दोगे राम नारायण या लेफ्ट में पॉजिटिव, तो 1.62 इंटू 10⁻⁻19, और ये क्या आ रहा है आपका वर्क फंक्शन, सॉल्व करो तो कितना आएगा 5 माइनस 1.62, ये आ रहा है सर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1.62, ये आ रहा है 3.38, 3.38 इंटू 10⁻⁻19, बट ये किस में आया है, जूल में, ये वर्क फंक्शन किस में आया है, जूल में आया है। तो इसको आप उसमें कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आप उसको डिवाइड कर लेना इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज से,
10 की पावर -19। सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लेना 1.6 से 3.38 को डिवाइड कर दो आप किससे, डिवाइडेड बाय 1.6, तो ये 2.11 के आसपास आ रहा है, यानी कि ये वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में, है ना। अप्रोच तो आप सही कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी तो भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लेना। सारे 2021 के हैं क्या, कोई रिसेंट क्वेश्चन नहीं है सर? क्वेश्चन तो बते रहे हैं यार। चलो कराते हैं, कोई बात। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कि यार 1 घंटे से ऊपर सेशन जा रहा है, भाई हम नहीं देख रहे हैं टाइम तो तुम्हें क्या दिक्कत है, ये तो करा दिया था, है ना। अगला आ जाओ, थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, नहीं समझ आएगा तो देख लेंगे, कोई नहीं। आओ देखो तो, कलर भी चेंज कर देते हैं। A metal surface is exposed to 500 nanometer radiation threshold frequency of the metal। ठीक है यार, अब ये देखो तो इसको क्या माने, 10 की पावर 14 होगा ये तो बात गलत लगती है। 10 की पावर 14 हर्ट्ज। वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज, ठीक है आ जाएगा सर, कोई बात नहीं। क्या है ये, तो जो आपने लाइट भेजी वो है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक। एच न्यू क्या आएगा, एच सी अपॉन लेमडा, और यहाँ तो न्यू नॉट की वैल्यू दे रखी है, एच की वैल्यू भी दे रखी है और न्यू नॉट की। एच की वैल्यू 6.626 10 की पावर -34, और न्यू नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 4.3 इंटू 10 की पावर 14। क्यों ना इसको सॉल्व भी कर लिया जाए पहले, और ये कितना आता है 20 इंटू 10 की पावर -26, है ना। और लैम्डा कितना है 500 नैनोमीटर है, तो 500 इंटू 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करना है, करो जल्दी से। 6.626 इंटू 4.3 कितना आ रहा है, 28.49 आ रहा है सर, आप ही ने किया है। और 10 की पावर -34 और 14 10 की पावर -20, इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये सर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा आपका 0.04, ये कितना आएगा 0.04 आएगा, और यहाँ पे 10 की पावर -17, और ये कितना आ रहा है आपका 28.49 इंटू 10 की पावर -20, ठीक। कैसे सॉल्व करें सर, राम नारायण, राइट में नेगेटिव होती है, तो 40 10 की पावर -20 और माइनस कर दोगे तो 28.49 इंटू 10 की पावर -20, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 40 माइनस करो तो 28.49, ये आ जाएगा सर 10 और 11, है ना, 11.51 10 की पावर -20। ये क्या आया सर, ये तो काइनेटिक एनर्जी आई है। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में पुट करो, हाफ mv², कितना आ रहा है 11.51 पॉइंट है हमारा, ठीक है। 11.51 इंटू 10 की पावर -20, ठीक है। वेलोसिटी को यहीं छोड़ो, 2 को ले जाओ, और मास कितना है, मास कितना है बच्चों, मास है सर 9 इंटू 10 की पावर 31, ठीक है। इन सबको सॉल्व करो, कितना आएगा, इन सबको सॉल्व करो, कितना आएगा 2 इंटू 11.51 इंटू कितना आ जाएगा 9, सॉल्व करके कितना आएगा 207.18, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 और -31, कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहे हैं, -20 और -31, कहीं पे प्लस तो नहीं आएगा भाई, देख लेना कहीं पे प्लस तो नहीं होगा, कहीं पे प्लस तो नहीं होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आएंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आ रही है 10 की पावर -51, है ना, इसको सॉल्व कर लेना, ये प्लस में आएगी वैल्यू। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आपका स्क्वायर रूट ले लेना इसका, 207 है, मतलब
5 से उसके 6 के बीच में आएगा आंसर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, कैलकुलेशन एरर हो सकता है, इसको सॉल्व कर लेना। चलो, क्वेश्चन का फॉन्ट साइज छोटा रखवाएंगे यार, इससे जो है ना, इससे कि आपको सॉल्व कराने में इजी रहे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज दिस, इफ फोटॉन्स आर इंसिडेंट द काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का अभी तो सर फॉर्मूला लिखा है हमने, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही निकालना है। तो वर्क फंक्शन डायरेक्टली दे रखा है, ये क्या होता है वर्क फंक्शन होता है। ठीक, और क्या दे रखा है आपको, वेवलेंथ इंसिडेंट हुई है इतनी, तो यहाँ से तो आप जो इंसिडेंट एनर्जी है वो निकालो। ये क्या दे रखा है वर्क फंक्शन दे रखा है, लगाओ वैल्यूज। ये वैल्यू आएगी 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26, लैम्डा कितना आएगा 300 इंटू 10 की पावर माइनस 9, और माइनस क्या करना है आपको वर्क फंक्शन 4.41 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको क्या कर लेना, इसको सॉल्व कर लो, देखो क्या आएगा, यहाँ से सॉल्व करने आए आपको। ठीक, तो सर इसको जब आप सॉल्व करोगे ना 20 डिवाइडेड बाय 300, तो ये समथिंग अराउंड आ रहा है 0.066 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आ जाएगा माइनस 19 आ जाएगा। आ गया सर, माइनस 19 क्यों, माइनस 17 है ना, क्या आएगा माइनस 17 आएगा। और ये कितना आ रहा है 4.41 10 की पावर माइनस 19। इनको जरा रीअरेंज कर लो तो राम नारायण 6.66 10 की पावर माइनस 19, ये तो ऑलरेडी है ही माइनस 19 में, तो कितना आ जाएगा ये देखो, यहाँ से 6.66 सॉल्व करोगे 4.662 और 2.26 के अराउंड आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.26 के अराउंड। और सर ये तो उसमें पूछा है 10 की पावर इसमें माइनस 21 में, तो राम नारायण आगे 2 डेसिमल खिसकाओगे आप, कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 21। तो इसके ऑर्डर में आंसर क्या हो जाएगा 226 होगा, 226 विल बी द राइट आंसर। ठीक, तो इसको आप नोट कर लो। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ग्राफिकल है। ग्राफ आप सबको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है तो मैं इसको एक बार फिर से बना देता हूँ, ब्राइटनेस का इशू नहीं होना चाहिए। देखो ग्राफ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लाइन है, आपको दिख रही होगी ना ये लाइन बना रखी है, या इसको यहाँ बना दें फिर से, देखो ग्राफ दोबारा प्लॉट कर देते हैं। ये ग्राफ है आपका काइनेटिक एनर्जी और किसमें, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी ऑफ लाइट में। ठीक बात है यार, स्टार्टिंग में सारी एनर्जी थोड़ी आपकी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए यूज हो जाएगी। अगला ग्राफ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी का, ये भी ठीक है। क्यों, एक बार जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होने थे हो गए, उसके बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएगा खत्म। ये दोनों ग्राफ सही हैं सर। नेक्स्ट ग्राफ आप देखो, काइनेटिक एनर्जी और किस पे है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, इसमें घपला लग रहा है। ये ग्राफ ऐसा है, क्या ऐसा होगा, हमने अभी उसमें पढ़ा था करेक्टरिस्टिक्स में, कुछ आगे से ग्राफ शुरू होगा, क्योंकि सारी एनर्जी या सारी फ्रीक्वेंसी मूव कराने के लिए थोड़ी यूज हो जाएगी। ये ग्राफ गलत है, इसको कहीं आगे से शुरू करना, तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। फोर्थ भी देख लो, काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी, इसका कुछ यार इलाज करना पड़ेगा, ये डायग्राम दिखते नहीं है। ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय फोटॉन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद प्लेटिनम मेटल। द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी पोजेस्ड बाय फोटॉन्स। यार यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है वर्क फंक्शन वगैरह, है ना, वर्क फंक्शन को ही तो बोलते हो मिनिमम एनर्जी फोटॉन्स, तो इसमें तो भाई डाटा इनसफिशिएंट है। देखेंगे, ये देखो वैल्यूज ऑफ, इस क्वेश्चन का इन्होंने गायब भी कर दिया। चलो, वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर फ्यू मेटल्स आर गिवन बिलो, द नंबर ऑफ मेटल्स विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जगह के हैं, है ना, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, उन्होंने सेपरेट कर दिया है। चलो देखते हैं इसको, ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है। ये क्या दे रखे हैं आपको, वर्क फंक्शन। क्यों ना पहले यहाँ से क्या निकाल ली जाए, एनर्जी निकालो, एनर्जी कितनी आएगी यहाँ से जो एनर्जी आएगी सर वो आएगी hc अपॉन लैम्डा। hc की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वाली लगाओ ना आप, डायरेक्ट बता के और खुद इनडायरेक्ट वाली, ये देखो 20 इंटू 10 की पावर माइनस 26
और वेवलेंथ की वैल्यू क्या दे रखी है 400 नैनोमीटर, तो 400 इंटू 10 की पावर -9। इसको सॉल्व करो आप, कितना आएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करने पे सर आएगा 20 डिवाइडेड बाय 400, तो ये आ रहा है 0.05 और पावर्स 10 की पावर -17। सही से सॉल्व करोगे 5 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि वो भी आपको किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, वो जो ऊपर आपको वैल्यूज दिए ना वो किस में दिए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दिए हैं, देखो है ना, वर्क फंक्शन किस में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखना जरा, ये घपला, ये देखो, आ जाओ अब फिर से जादू देखो, जादू है बेटा। तो सर इसको हमें करना पड़ेगा 5 10 की पावर -19 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड, तभी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेगा। 5 डिवाइडेड बाय 1.6 कितना आ जाएगा, 3.125 आ जाएगा। तो इतनी आपने एनर्जी दी है। अब जिस भी मेटल का वर्क फंक्शन ये हो या इससे क्या हो ज्यादा, वो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा देगा, बाकी नहीं करवा पाएंगे। तो वैल्यू ध्यान रखना 3.125, वैल्यू ध्यान रखोगे 3.125। अब डाटा को देखो, देखो डाटा क्या दिया है, डाटा दिया है सर ये कुछ 3.125 है। पोटेशियम इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, पोटेशियम का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा 2.25 है, लिथियम का निकलेगा, सोडियम का, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का नहीं निकलेगा सर 3.7 है, इनका तो और ज्यादा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3, है ना। 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट रिसेंट क्वेश्चन, अभी बुक्स में भी अपडेट नहीं हुआ है, प्रीवियस ईयर की बुक लेके आओगे आप तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक, 4 नंबर पर 3 लिखते हुए। चलो सर 2023 का क्वेश्चन करा दिया आपने। ये कोई क्वेश्चन है ये, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 इंटू 10 की पावर 12। यार सर क्वेश्चन तो सही दिया करो, फ्रीक्वेंसी दे दी है, किसकी है, फोटोन की, 1 मोल ऑफ फोटोन कह रहे हैं, ठीक है। करते हैं सॉल्व, एनर्जी क्या होगा NH न्यू, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23। अब यहाँ पे आप H न्यू की, Hc की वैल्यू डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है, वो कितनी दी है, वो दी है 2 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है सर, यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे, बस इसको सॉल्व करना बचा है। बताओ 6.626 और इंटू 6.022 इंटू 2 कितना आ रहा है 79.803। और आगे की कैलकुलेशन आप देख लो, पावर्स को 23 12 कितना होगा 35 और -34 10 की पावर 1। तो इसको सर और आगे आप खिसकाते हो तो ये आएगा 798.03। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 798 जूल मोल इनवर्स। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट क्या हो गई, इसकी हो गई मोल इनवर्स, और इसकी क्या होती है जूल सेकंड, इसकी क्या होगी बच्चों सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स कैंसिल, आंसर आ जाएगा जूल मोल इनवर्स में, आंसर आ जाएगा जूल मोल इनवर्स में। कह दो कि आ गया, हाँ सर आ गया। ठीक है, ये भी रिसेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल हल हुआ। देखो और है क्या अपने पास, यार ये क्यों होता है, ये नहीं होना चाहिए था। देख ये 2022 का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई कर लोगे। एक क्वेश्चन तो यार खुद से बनता है। हिंट दे देता हूँ, देखो वर्क फंक्शन दे रखा है, W0 दे रखा है, आपको क्या दे रखा है W0 दे रखा है, बंद हो जा बंद हो जा, हो गया। ये क्या दे रखा है W0, ठीक है। आपको निकालनी क्या है वेवलेंथ, नहीं करा देता हूँ यार, सारे कराए हैं फिर तुम कहोगे, है ना। वर्क फंक्शन जो कि होता है Hc अपॉन लैम्डा नॉट, वर्क फंक्शन कितना दे रखा है 6.63 10 की पावर -13 जूल। ये कितना आता है, ये समथिंग आता है सर आपका ये 6.626 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। चलो, और लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन दे रखा है, वेवलेंथ पूछी, हाँ तो ये कुछ तो बताओगे ही ना,
वेवलेंथ पूछी है, देखो किस में आएगी 6.626 10⁻⁻34, ये कितना है 3 × 10⁸, और यहाँ से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 6.63, तो इसको नियर बाई सेम मान के कैंसिल कर दो, ये है 10⁻⁻3। हमें नैनोमीटर में आंसर बताना है, और यहाँ से जो कहानी आ रही है ना बच्चों, वो किस में आ रही है, वर्क फंक्शन जूल में था, तो यहाँ से जूल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मीटर में आएगा, और ये किस में था आपका, मीटर पर सेकंड थी ना, तो सेकंड इनवर्स लिख लो, यहाँ क्या लिख लो, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो आपका आंसर जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, और कहीं पे आना है क्या सेकंड इनवर्स, सेकंड आएगा सर यहाँ पे, तो ये सेकंड से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है सर 3 10⁻⁻34 + 8 -26 + 13 -13 है ना, कितना आ रहा है -13। नैनोमीटर में करोगे मतलब लालू प्रसाद राम नारायण, लेफ्ट में पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज, लेफ्ट में पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज, तो बताओ आप क्या लग रहा है आपको, लेफ्ट में अगर वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं सर, तो ये तो और मतलब 4 प्लेस पीछे किसका देना चाहिए, ठीक है, तो ऐसा तो हम कर नहीं रहे हैं, ऐसे से तो कहानी खराब हो जाएगी। और देखो कहीं पे कैलकुलेशन एरर तो नहीं है, 6.626 10⁻⁻34, हाँ 10⁻20 आता है यहाँ से 26, यहाँ से 13 ही आता, तो लैम्डा तो बच्चों ये आ रहा है किसमें, मीटर में, तो ये आ रहा है आपका लैम्डा, है ना। अब इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा, देखो इसका एक बार चेक कर लेते हैं वैल्यूज, ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए भाई, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए आपके पास। इफ द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल इज 6.63, हाँ सर ये लिखा है 10⁻⁻19 दिया है इन्होंने, क्वेश्चन में कितना दिया है 10⁻⁻19, और ये गलत हो रखा है प्रिंट, है ना, ये क्या हो रखा है गलत, तो इसको आप क्या कर लो 10⁻⁻19, तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर जाके +6 और हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा -7, इसको सही कर लेना बच्चों, ये कितना है, ये है आपका -19, ये वैल्यू क्या है 6.63 10⁻⁻19, इससे सॉल्व कर लेना, तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पे -7 आएगा, आपका आंसर कितना आएगा -7। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 300 राम नारायण 10⁻⁻9, तो ये क्या आ जाएगा 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर विल बी द राइट आंसर। 2022 का क्वेश्चन था, जितने टॉपिक आपने आज पढ़े उनके जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन हो सकते थे वो हमने और आपने मिलके निपटा लिए, ठीक। तो इसी तरीके के सेशंस के लिए और क्वेश्चन के लिए और कंटेंट के लिए बने रहना है अपने चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।